हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे हिस्ट्री में एक टॉपिक है मुग़ल काल। तो मुग़ल काल से जितने भी रिलेटेड इसके अंदर के टॉपिक रहेंगे, जो जो भी इसमें मुग़ल काल में शासनकाल जिनका रहा है, तो उन सभी के बारे में इसमें बात की जाएगी। तो ये स्टार्टिंग का पहला जो वीडियो है मुग़ल काल से संबंधित। तो आज हम जानते हैं मुग़ल काल के बारे में, इसमें इंट्रोडक्शन जानेंगे पहले, फिर कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई, कौन सबसे पहले इसमें था, कहाँ से था। तो इस तरह की चीज़ें आपको इसमें पता चलेंगी और बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगी। तो आइए चलते हैं इसमें वीडियो में समझते हैं मुग़ल काल के बारे में। तो देखिए, इसका जो इंट्रोडक्शन है, तो बाबर के भारतीय अभियान के समय, तो मुग़ल काल में जो सबसे पहले भारत में कोई आया था तो वो कौन था? वो बाबर था। ठीक है। तो बाबर जो है जब भारत में आने वाला था, तो उस समय भारत की जो स्थिति है, ठीक है, बाबर के भारतीय अभियान के समय, यानी बाबर जब भारत आने वाला था तो उस समय जो भारत की स्थिति थी वो कैसी थी? वो राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर खराब थी। यानी उस समय भारत में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी लोगों की। ठीक है। सामाजिक स्थिति ठीक नहीं थी, समाज बटा हुआ था, आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा था। और राजनीतिक स्थिति मतलब आपस में कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे थे, सामंजस्य बैठा करके वो काम नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो पूरा भारत था वो कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और अपना अपना स्वतंत्र रूप से जो है वो शासन कर रहे थे और आपस में एक दूसरे पे आक्रमण करके लड़ाई करते थे, डिस्टर्बेंस था काफ़ी। ठीक है। इस समय, जिस समय बाबर को भारत आना था उस समय, तो डॉक्टर बी.एन. मजूमदार जो कि इतिहासकार है, इन्होंने क्या लिखा है इस बारे में कि बाबर के लिए परेशानी की कोई बात नहीं थी, भारत पर मुसलमानों को विजय पाने के लिए मंच तैयार था। तो देखिए, मुगल काल के स्थापित होने के लिए, भारत में स्थापित होने के लिए सबसे पहले बाबर के लिए पहले से ही एक तरह से कहे कि मंच तैयार था। तो ये इतिहासकार ने कहा है कि बाबर को भारत में आना था और यहाँ पर अपना कब्जा करना था। ठीक है। अपना वर्चस्व बना के रहना था। तो उसके लिए बाबर को पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि भारत अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पर जो स्थिति थी वो खराब थी, वो ठीक नहीं थी। तो यहाँ पर आने पर क्या है कि बाबर को विजय पाने के लिए, अपनी जीत पाने के लिए पहले से एक तरह से मंच तैयार था। अगर मजबूती रहती, अगर भारत में मजबूती रहती, तो बाबर के लिए यहाँ पे स्थापित होना इतना आसान नहीं था। तो ये एक बड़ा रीज़न है पहले कि जो मुगल का स्थापित हुआ तो उसके लिए पहले से ही यहाँ पर तैयारी बनी हुई थी, एक तरह से कहें स्थितियों के हिसाब से। तो ये एक इंट्रोडक्शन था बाबर के भारत आने से पहले का मामला। अब समझते हैं कि बाबर कहाँ पे कैसे क्या आया। तो बाबर का जो जन्म है वो 14 फरवरी 1483 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य एशिया में हुआ था। अब मध्य एशिया में कहाँ? ठीक है, एशिया बहुत बड़ा होता है, तो मध्य एशिया में कहाँ? मध्य एशिया में फरगना नाम का एक राज्य था। उस समय उसका नाम फरगना था। तो फरगना नाम का एक राज्य था, वहाँ का एक शासक था। शासक का नाम है उमर शेख मिर्जा। तो उमर शेख मिर्जा के घर पर जिसने जन्म लिया वो कौन था? वो बाबर, 14 फरवरी 1483 को। अब बाबर ने ही मुगल काल साम्राज्य की भारत में नींव रखी। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में नींव रखी। आगे जानते इसमें हम बाबर के बारे में और बातें। तो बाबर जो है वो तैमूर का वंशज था। यानी बाबर के जो फादर उमर शेख मिर्जा, इनका जो रिलेशन, जो खानदान, किससे वो रिलेटेड थे? तैमूर वंश से। वहीं पर जो बाबर की माँ थी उनका नाम था कुतलुक निगार खानम। कुतलुक निगार खानम ये बाबर की माता थी। और इनका जो खानदान था, जो रिलेशन था, वो चंगेज खां, तो चंगेज खां की वंशज थी। ठीक है। आगे बात करते हैं कि 9 जून को 1494 को बाबर के पिता की मृत्यु हो जाती है। किन्हीं कारणों से। अब इस वजह से बाबर को फरगना का शासक बना दिया जाता है। तो कम उम्र पर बाबर को फरगना का शासक बना दिया जाता है। रीजन क्या है कि
बाबर के पिता की मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु हो गई तो बाबर के सामने कई समस्याएं आई कि बाबर के ही जो चाचा थे, भाई थे, सगे भाई थे, जो चचेरे भाई थे, फुफेरे भाई थे, ये लोग क्या है बाबर से युद्ध करते थे, कब्जा करने के लिए, अपना वर्चस्व बनाने के लिए बाबर से कई बार लड़ाइयाँ हुई। बाबर के आपसी पारिवारिक कई बार लड़ाइयाँ युद्ध हुए चाचा से और उनके भाइयों से, जिसमें बाबर को कई बार तो विजय मिली और कई बार तो पराजय मिली, यानी कई बार बाबर जीता, कई बार हारा। अब ये समय कब से था? ये 1497 से 1501 के बीच की बात है। इतने समय पर जो है कई बार युद्ध हुआ बाबर के आपस में। पारिवारिक जो थे, जो चाचा थे, जो भाई थे, वो लोग कब्जा करना चाहते थे, तो कई बार इसमें बाबर जीता और कई बार हारा भी। 1502 में क्या हुआ? सूर्यपुल का एक युद्ध हुआ, जैसे हल्दी घाटी युद्ध होता है, ठीक है, तो हल्दी घाटी प्लेस के आधार पर वहां पे युद्ध हुआ, इसलिए उसका नाम दे दिया हल्दी घाटी युद्ध। तो जैसे पानीपत युद्ध होता है इसी तरह से। तो सूर्यपुल के युद्ध में सैबानी खां से हार कर समरकंद छोड़ना पड़ा। तो बाबर का एक युद्ध हुआ, किससे हुआ? सैबानी खां नाम के एक जो है सम्राट से हुआ, और सूर्यपुल युद्ध नाम जाना जाता है, 1502 में उसकी बात है। समरकंद का जो प्लेस था वो बाबर हार गया। बाबर हार गया और साथ में अपनी जान बचाने के लिए बाबर को अपनी बहन की शादी भी करनी पड़ी उस सैबानी खां से, तब जाकर के उसकी जान बची। अब बाबर जो है आश्रय के लिए इधर उधर भटकना पड़ा, बाबर को इधर भटकता रहा काफी समय तक। फिर क्या हुआ? बाबर के जो चाचा, वो काबुल के शासक थे। बाबर का जो चाचा था वो काबुल का शासक था, उसकी डेथ हो गई। अब जब उसकी डेथ हो गई तो 1504 में बाबर ने अपने जो चाचा का जो साम्राज्य था वहां पे कब्जा कर लिया। फिर क्या है कि काबुल पर जब विजय, यानी बाबर ने जो कब्जा कर लिया, तो काबुल पर जो विजय मिली बाबर को, ये उसके जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट घटना है। तो काबुल पर बाबर को जो विजय मिली, तो ये बाबर के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। सैबानी खां जो कि उसकी बहन का पति, यानी सैबानी खां की मृत्यु हो गई 1511 में। इसके बाद जो बाबर था वो एक ईरानी शासक जिसका नाम था शाह इस्माइल, उससे मदद ली। 1511 में सैबानी खां की जब मृत्यु हो गई तो फिर क्या किया बाबर ने? ईरान का एक शासक था जिसका नाम था शाह इस्माइल, उससे मदद ली और उसकी मदद से समरकंद जो पहले हार गया था बाबर, उसको वापस जीत लिया। जो सूर्यपुल में युद्ध हुआ था, समरकंद उसमें बाबर हार गया था, उसको बाबर ने वापस जीत लिया, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद उज्बेक नेता जिसका नाम उबैदुल्ला खां था, उबैदुल्ला खां ने क्या किया? बाबर को समरकंद से मार भगाया। तो जहां पे समरकंद पे उसने ईरान के शासक की मदद से कब्जा लिया था, उसको फिर वहां से भगा दिया गया बाबर को। किसने भगाया? उबैदुल्ला खां ने वहां से मार करके भगा दिया था। इसके बाद क्या हुआ? बाबर ने अपना ध्यान भारत की ओर केंद्रित किया। काफी देखा जाए तो काफी लड़ाइयां हारने, जीतने, भागने, जान बचाकर भागने वाली जो जीवनचर्या रही बाबर की, कई बार उसके मरने के क्षण आ गए, भागना पड़ा इधर उधर। तो इन सब परिस्थितियों को झेलने के बाद अपनी जान बचाते हुए बाबर ने जो है वहां से अपना ध्यान हटाया, क्योंकि वहां वो काफी डिस्टर्ब हो चुका था, और फिर उसने जो है अपना ध्यान केंद्रित किया किधर? भारत की ओर। तो भारत की ओर उसने अपना ध्यान फिर लगाया, और भारत की ओर आने के बाद उसकी क्या कहानी है, क्या हुआ, तो ये बात आपको अगले पार्ट में बताया जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो आई होप कि जितनी बातें अभी आपको बताई गई हैं ये आपको समझ में आई होंगी। तो आगे की जानकारी अब बाबर से संबंधित स्पेशली और क्या क्या हुआ, भारत में कैसे वो आया और क्या चीज़ें रही यहाँ पर, तो वो बातें आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में पता चलेंगी।
तो आई होप कि आपको वीडियो इतना यहाँ पे समझ आया होगा। तो मिलते हैं इसके आगे की कहानी के लिए नेक्स्ट वीडियो में।